यानी कि 30 तारीख को बजट सत्र के दौरान नक्सलवाद पे चर्चा हुआ, जहां अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर मनोज तिवारी ने भी बयान दिया है कि लगभग 90% तक नक्सलवादों को खत्म कर दिया गया है, मात्र बस कुछ परसेंट बचे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी हमसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कल चर्चा हुआ नक्सलवाद को लेकर, तो इस पर क्या राय है? क्योंकि इलेक्शन के समय नक्सलवाद का मुद्दा बहुत उठता है, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो। बंगाल में भी नक्सलवाद को जिस तरीके से दिखाया गया कि एसआईआर के द्वारा खत्म किया गया, कल पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज उठी कि किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ जब विपक्ष की सरकार थी तो उन्होंने क्या काम किया था और बीजेपी ने इस पे क्या काम किया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देश चाहता था और पूरा विपक्ष चाहता था कि ग्लोबल संकट जो दुनिया में है उस पर चर्चा हो। गैस के लिए छात्रावास बंद हो रहे हैं, भोजनालय बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। शादी का समय है और शादी के समय में गांव में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं गैस की वजह से। तो देश चाहता था कि सदन में इस पर चर्चा हो, गैस और पेट्रोल की क्या स्थिति है इस पर चर्चा हो। और इसमें विपक्ष ने चर्चा मांगा भी था नियम 193 के अधीन, लेकिन चर्चा जानबूझकर 5 चुनाव में झूठी वाहवाही लेने के लिए, जो 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, झूठी वाहवाही लेने के लिए और महिमा मंडित होने के लिए सत्ता पक्ष से 193 में आया और इस पर चर्चा हुई। देखिए, नक्सलवाद की पृष्ठभूमि बहुत गजब है। पूरे सदन की मैं चर्चा सबकी सुन रहा था। 1967 से नक्सलवाद शुरू हुआ। दार्जिलिंग का एक गांव था नक्सलबाड़ी। उस गांव में जमींदार वर्सेस किसानों की लड़ाई हुई। किसानों की जमीन और जमींदार कब्जा कर लिए थे। कानून ने न्याय दिया तो माओ से तुंग की विचारधारा से हिंसक आंदोलन शुरू हुए, तभी से नक्सलवाद का जन्म हुआ। नक्सलवाद क्रिया की प्रतिक्रिया है। देश में नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, नक्सलवाद दबाया गया है। नक्सलवाद को खत्म करना होगा तो भटके हुए नौजवानों को रोजगार देना होगा, शिक्षा देनी होगी, वहाँ सड़कें देनी होगी, वहाँ विकास की किरण जानी होगी। ज्यों ही विकासवाद से लोग जुड़ जाएंगे, देश के किसी प्रांत में नक्सलवाद नहीं रहेगा। तो यह नक्सलवाद पर कर जो ढिढोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार, तो ये केवल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और 5 राज्यों के चुनाव में महिमा मंडित होने के लिए नक्सलवाद से का बिल लाया। नक्सलवाद पर चर्चा हुई, जबकि देश चर्चा चाहता था गैस और पेट्रोल पर। वही आपने गैस पेट्रोल की बात की है। जिन राज्यों में आज से ठीक कुछ साल पहले केरोसिन को बंद कर दिया गया था, चाहे राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हो, बट जो अभी युद्ध की स्थिति चल रही है जिसके कारण फिर से केरोसिन बेचने के लिए परमिशन दिया गया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? यही तो बात है कि यह सरकार कंफ्यूज है, और ऐसा कंफ्यूज सरकार में अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। एक बार कहते हो 2000 का नोट गलत है, एक बार कहते हो 2000 का नोट सही है, एक बाजार के कहते हो कि 1000 का नोट गलत है। नोटबंदी करते हो, नोटबंदी से कहते हो कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और काला धन जो देश में है वो चला आया। नोटबंदी से क्या हुआ? कुछ हुआ? कंफ्यूज सरकार ने, आपको याद होगा कि जब सिंदूर में किसानों ने आंदोलन किया, एक बिल लाया गया। उस बिल के विरोध में जब किसानों ने आंदोलन किया तो 6 महीना दर्जनों किसानों के मरने के बाद सरकार ने अध्यादेश वापस लिया। तो ये कंफ्यूज सरकार है, यह समझ नहीं पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। और आज मिट्टी का तेल
और चीनी, केवल मिट्टी का तेल ही नहीं, चीनी भी था, कोटा खत्म किया और मिट्टी के तेल को तो साफ खत्म कर दिया, यह कह करके कि काली बाजारी होगी मिट्टी के तेल से। तो अब जो खोला गया है मिट्टी का तेल, इससे काला बाजारी नहीं होगी क्या है? यानी तुगलकी फरमान इनके होते रहते हैं। और जो मिट्टी का तेल गरीब की आवश्यकता थी उसको बंद किया, और अब जब ग्लोबल संकट आया है तो फिर चालू कर दिया। ये मिट्टी का तेल हो क्या रहा था? आखिर मिट्टी का तेल तो देश में था, वितरण हो नहीं रहा था, तो हो क्या रहा था? इसका यूज क्या था? क्या जिसमें मिट्टी का तेल यूज हो रहा था वो अब बंद हो गया क्या, कि फिर गरीबों को भेजा गया जा रहा है? तो ये सरकार कंफ्यूज सरकार है, और यह देश का नुकसान करने वाली सरकार है। वही आखिरी सवाल, अभी कुछ दिन पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, वहीं अभी आपकी ओर से अखिलेश यादव की बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई, जहां तमाम सभी वर्ग को बराबर बताया गया, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, चुनाव को लेकर 27 में जो चुनाव है। वहीं ठीक उससे पहले नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि नोएडा एक ऐसी जगह है जहां सीएम बनने के बाद, उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के बाद कोई नोएडा के रुख नहीं करते हैं, और हमने नोएडा वासियों को, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों को इतना बड़ा मतलब सौगात दिया है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जितना लोगों के वहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नोएडा में चाय पी चुके होंगे, उसके 10 गुना भी प्रधानमंत्री जी और उनके मुख्यमंत्री जी नोएडा नहीं आए होंगे। नोएडा की जो रैली थी हमारी, उस भीड़ को देखकर और पूरा नोएडा, पूरा दादरी और सभी वर्गों के लोगों को का आगमन जिस तरह से उस रैली में हुआ, अपने खर्चे से आए, बिना बुलाई भीड़ थी। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए 1000 बस, सरकारी बस, प्राइवेट बस, स्कूलों के बस ला करके और भीड़ जुटाई गई, भीड़ भारतीय जनता पार्टी की भीड़ जुटाई गई भीड़ थी। और हमारी भीड़ अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आई थी। हमारी भीड़ सत्ता के खिलाफ गुस्सा प्रकट करने के लिए आई थी। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की अफवाह अब चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रमाशंकर राजभर जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।